क्लास खत्म हो रही है, फिर 10 बजे दोबारा शुरू होगी। फाइनल ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। हाँ, क्या? चलो सही है, 71 इज नॉट बैड। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फाइनल ईयर में मैंने आपसे कहा 10। खुद ही तुम लोगों ने कहा मिस कंटिन्यू करें, अभी टाइमर नहीं आया। चलो करने दो। 10 AH और 11 AH फाइनल फाइनल ईयर्स को कहते हैं 10 AH को और 11 AH को, ठीक है। 10 AH इसलिए क्योंकि 10 AH में प्रॉफिट वसल्लम ने हज किया था और 11 AH के सिर्फ 2 मंथ्स मिले थे प्रॉफिट वसल्लम को, थर्ड मंथ में प्रॉफिट वसल्लम की डेथ हो गई थी। तो मतलब मुहर्रम सफर, ये 2 महीने प्रॉफिट वसल्लम को मिले थे 11 AH के, और 12 रबीउल अव्वल यानी रबीउल अव्वल की बिल्कुल बिगिनिंग में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस वर्ल्ड बिहाइंड। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लो 10 AH ही उनकी लाइफ का फाइनल ईयर था। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था पेपर में, मार्क मैंने आपको वहां से पास पेपर से ही उठाया था वो, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द फेयरवेल पिलग्रिमेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फेयरवेल सरमन एंड द फाइनल ईयर। यही तीनों चीजें थी, या फाइनल ईयर नहीं था उसमें? फेयरवेल सरमन था और वो था, नहीं फाइनल, ये क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयरवेल सरमन एंड पिलग्रिमेज इन हिज फाइनल ईयर। मतलब उन्होंने इस चीज को कंसीडर किया कि 10 AH ही प्रॉफिट वसल्लम का फाइनल ईयर था। उन्होंने फाइनल ईयर यानी 11 AH के इवेंट्स नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने पिलग्रिमेज और फेयरवेल सरमन पे ही फोकस रखा। तो आप क्वेश्चन को समझ के कीजिएगा। फाइनल ईयर में अगर वो पिलग्रिमेज खाली और फेयरवेल सरमन स्पेसिफाई कर रहे हैं, फेयरवेल सरमन की आपको समरी लिखनी है हर हाल में। अभी सबसे ज्यादा गलती जो आप लोगों ने की है आंसर में, वो यही की है, किसी को फेयरवेल सरमन की समरी याद नहीं थी। ये ओंगियां बोंगियां मारी हैं आप लोगों ने आंसर में। ये कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सरमन की समरी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंटली मैंने आप लोगों को कंपाइल करके भेजी थी, एंड आई वांटेड यू टू लर्न इट। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको लर्न करने बगैर गुजारा नहीं है। तो आप, हाँ मुझे लगता है फेयरवेल सरमन मेरे मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और कोई नहीं दे रहा, बट पता नहीं मैंने दे दिया है। बाकी चीजें भी लिखेंगे। इर्जा अल आखिरा, अल-इर्जा अल-आखिरा, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत आयशा के अपार्टमेंट में टाइम गुजारा, फिर वो हज़रत फातिमा की उनसे मुलाकात, और हज़रत अली वापसी पर गदीर कुम पर हज़रत अली को उन्होंने जो मौला कहा, ये सब चीज़ें फिर आप लिखेंगे। नहीं, फेयरवेल सरमन और फेयरवेल पिलग्रिमेज आया तो सिर्फ पिलग्रिमेज पे फोकस करोगे बस, फिर फाइनल ईयर की कहानी नहीं लिखोगे। मैंने फाइनल ईयर के साथ लिखा था ना। हाँ, उस क्वेश्चन को पढ़ना दोबारा, फाइनल ईयर भी लिखा था मैंने, हाँ बेटा। अगर फाइनल ईयर पूरा आ गया इन जनरल, मतलब उन्होंने इन जनरल क्वेश्चन दे दिया कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप 10 AH और 11 AH दोनों लिखोगे। मतलब आप 10 AH के अंदर फेयरवेल सरमन भी आ गया। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर आप समरी नहीं भी लिखोगे फेयरवेल सरमन की ना, तब भी एक्सेप्टेड है। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल ही, उन्होंने फेयरवेल सरमन दिया है, मतलब वो आपसे पिलग्रिमेज पूछ रहे हैं और सरमन पूछ रहे हैं। वहां आपने पिलग्रिमेज लिखना है, क्योंकि सरमन बगैर पिलग्रिमेज के पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सरमन देखो, सरमन वो स्पीच है, वो तो एक पैराग्राफ की है, लेकिन वो स्पीच के आगे और पीछे की कहानी जो पिलग्रिमेज में हुई, वो तो मेंशन करेंगे ही करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यूं भी आता है, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन यूं भी आता है, राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द फेयरवेल सरमन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका क्या डिटेल अकाउंट लिखोगे? मतलब आप पिलग्रिमेज भी लिखोगे ना फिर साथ में, कि पिलग्रिमेज कहाँ पर किस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और फेयरवेल सरमन किस तरह डिलीवर किया, कौन सा ओकेजन था, क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब। हाँ बोलो अब अहमद। मैंने पिलग्रिमेज कर दिया था, हाँ। पिलग्रिमेज और फेयरवेल सरमन दोनों थे। बिल्कुल, पिलग्रिमेज क्यों, पिलग्रिमेज का मतलब ही क्या है, हज। हाँ, किस में? खाली पिलग्रिमेज में? तो आप उसमें पिलग्रिमेज खुद लिखेंगे ना, वो चाहे फेयरवेल सरमन दें, लेकिन आप पिलग्रिमेज खुद ऐड करेंगे, क्योंकि फेयरवेल सरमन हुआ कहाँ पर?
फेयरवेल पिलग्रिमेज में, तो बगैर पिलग्रिमेज के सरमन कैसे होगा? उसके अंदर लिखना पड़ेगा जो जो, क्योंकि उसके हज के अंदर तो एडिशनली भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं ना, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें नहीं की थी। जैसे अय्याम तशरीक ऐड ऑन किए गए हैं 11, 12, 13, ये तो उस वक्त नहीं थे ना। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 10 तारीख को ख़त्म कर दिया था अपना हज। जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था बस वो लिखेंगे। हाँ, कब निकले थे, मदीना से किस तरह से निकले थे, क्या उनकी प्रिपरेशंस थी, किस तरह से वो आगे बढ़े, कहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, ये सब पढ़ते हैं आगे, खुद ही पता चल जाएगा। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड मेनी डेलीगेशंस इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज लाइफ इन 631। अगर ये सिर्फ यहाँ पर अगर सिर्फ फाइनल ईयर का क्वेश्चन हुआ तो मैं फेयरवेल पिलग्रिमेज का दूसरी बुकलेट से निकाल के पढ़ा दूंगी, ठीक है, अलग से पिलग्रिमेज का आंसर। तो ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाए दोनों आंसर के डिफरेंस। हो सकता है मैंने आगे डाला हो, अगर नहीं डाला तो फिर मैं आपको दूसरे से पढ़ा दूंगी। The Prophet ﷺ received many delegations in the final year of his life in 631. The Prophet ﷺ performed his final pilgrimage. The people knew that the Prophet was going for pilgrimage and so many people came to join him on this journey. वो जिन जिन ट्राइब्स ने तबूक एक्सपीडिशन के टाइम पर इस्लाम एक्सेप्ट किया था और तबूक एक्सपीडिशन के बाद भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको लेटर्स लिखे एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड देम टू जॉइन हिम फॉर हिज फाइनल पिलग्रिमेज। क्योंकि अभी तक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये फाइनल पिलग्रिमेज है, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फर्स्ट पिलग्रिमेज था, फर्स्ट ऑफिशियल पिलग्रिमेज आफ्टर 9 AH, क्योंकि 9 AH में ही तो हज का हुक्म आया है। तो अब उमरा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार कर चुके हैं, 3 बार उमरा वो कर चुके हैं, लेकिन हज प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहली बार किया। दे नंबर 30,000 इन टोटल, ये मार्किंग स्कीम कह रही है नंबर 30,000 इन टोटल। लेकिन मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि फेयरवेल पिलग्रिमेज में जितनी भी ट्रेडिशन है, यहाँ मार्किंग स्कीम गलत है। जितने भी ट्रेडिशन हैं आपके पास सही अहादीस, उनके अंदर फेयरवेल पिलग्रिमेज में लोगों की तादाद कितनी थी? कितनी थी? 1 लाख, 1 लाख, 100,000। अगर आपने 30,000 लिखा तो पता नहीं मुझे कि वो लोग क्या इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि खुद भूल जाते हैं कि हमने पिछली मार्किंग स्कीम में गलत दिया था। बट 1 लाख लोग थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेयरवेल सरमन, ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। इन्होंने पता नहीं ये कहाँ से नंबर उठाया है, किसी ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता है कि इन्होंने कोई बैच लिखा हो कि इन द बिगिनिंग 30,000 थे, बाद में 1 लाख हो गए, लेकिन एक्चुअल अमाउंट लोगों की जो नंबर था वो 1 लाख था, 100,000। इससे ज़्यादा थे लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। शुरू हुआ तो 10 AH स्टार्ट हो गया, अगर टेक्निकली भी देखें ना। चलो, अब ये 30,000 जो टोटल नंबर लिखे हुए हैं, हो सकता है ये सिर्फ मदीना वाले लोगों के लिखे हों जो तबूक के लिए गए थे, क्योंकि मार्किंग स्कीम इतनी बड़ी गलती करे ये बड़ी हैरत की बात है। वैसे एक जगह मार्किंग स्कीम ने और भी गलती की हुई है, हजरत अबू बकर की खिलाफत में बैटल ऑफ यमामा में लिखा हुआ है कि 360 हुफाज मार्टेड, और दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। एक मार्किंग स्कीम में 360 हुफाज लिखा हुआ है, दूसरी मार्किंग स्कीम में 70 हुफाज लिखा हुआ है, जबकि ये
जवेरिया क्लास में पूछ लेती है। हाँ जवेरिया लिख दिया तुमने, कहाँ तक लिखा, आगे बढ़ूं? हाँ वहां तक लिख लिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नमाज पढ़ाई विद टू वन अजान एंड टू इकामत, जोहर एंड असर कंबाइन, एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज बेंचमार्क सरमन। और ये भी पूरी सरमन की समरी ही है, मैंने जरा ज्यादा बड़ी लिखी है, ये थोड़ी सी छोटी है। अगर आपको मेरी वाली समरी ना याद हो तो खुदा का वास्ता ये याद कर लेना। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी दूसरों की दूसरी क्लास चल रही है, मैं 10 बजे दोबारा रिज्वाइन करती हूँ। पता नहीं है वो 10 बजे से 1 बजता है, क्या बजता है। हाँ हाँ मैं मैसेज तो करूंगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।